नमस्कार दोस्तों, कथाओं के इस कोश में से आज मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध लेखिका श्री उषा भटनागर जी की लिखी कहानी अभी हम जिंदा हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है आज की कहानी अभी हम जिंदा हैं। घर में घुसर पुसर चल रही थी, बातें हवा में उछलती उसके पास भी आई थी और कानों ने रोक ली थी। 12 बरस बाद कुंभ का मेला लगा है, इस सदी का आखिरी मेला। डुबकी लगा लें तो बस पुण्य ही पुण्य है, और पुण्य समेटने को सारा घर उतावला हो उठा है। रघुनंदन तो खैर घर का करता धरता ठहरा, जाएगा ही, साथ में बहू रधिया भी जाएगी। फिर बच्चे क्या पीछे रहने वाले हैं, वे ही चहक रहे हैं, पर कोई भी उससे आकर नहीं पूछता, दादी चलोगी ना, दादी तैयार हो जाओ। रहा नहीं गया, लाठी उठाकर किसी तरह धुंधलाती आंखों से अपने कमरे की देहरी पार की। आंगन से ही बतकही का शोर उठ रहा था। वह उधर होली। रामदेई को आते देख सभी चुप हो गए। एक क्षण की चुप के बाद जाने कहां कहां की बातें होने लगीं। 2 क्षण चुप रहकर रामदेई से ही रहा नहीं गया, साफ साफ पूछ बैठी, बेटा बच्चे कह रहे हैं तुम न कुंभ नहाने जा रहे हो। भला सुनूं तो, कब का हिसाब जुड़ा रहे हो। चलो भली सोची तुमने, इस बार तो महाकुंभ है, बड़ा पुण्य का काम है। यह जन्म तो सुखारथ लग जाएगा। दुनिया से उठने से पहले कुंभ नहाकर पुण्य समेट लूंगी। एक क्षण रुककर कांपते मन से उसने फिर भी पूछ ही लिया, मेरा टिकट भी ले लिया है ना बचुआ। अरे अम्मा, तुम क्या करोगी जाकर, तुम्हें सुझाई देता नहीं ठीक से, झट सर्दी खा जाती हो, और इस बार तो ठंड भी कितनी कड़ाके की पड़ रही है। इतनी सर्दी में ठंडे पानी में कहाँ नहा पाओगी, फिर घर भी अकेला हो जाएगा। काहे के झंझट में पड़ रही हो। एक सांस में रघुनंदन सब कारण गिनाता चला गया। झंझट की भली कही तूने, फिर तू ही क्यों झंझट पाल रहा है। मेरा तो जिंदगी का आखिरी स्नान हो जाएगा, तेरे आगे तो सारी जिंदगी पड़ी है। अगले कुंभ में नहा लीजो। मैं कौन सा अगले कुंभ तक रहने वाली हूं। पर अम्मा, हमारे ही टिकट में कितना खर्चा हो रहा है, जानती नहीं हो। तुम्हारे का जुगाड़ किधर से करूंगा। अम्मा की आंखें और आवाज दोनों ही भर आईं। आज 7 साल हो गए यही सुनते सुनते। जिस घर की छांव में पल बढ़कर रघुनंदन आज आराम से अपनी गृहस्थी चला रहा है तो वह उसी की बचत जोड़ का फल। किस तरह से परिश्रम करके रघुनंदन के बाप ने यह पैसा कमाया और उसने जोड़ा। एक एक करके कमरे चिनवाए कि आज 3 कमरों के गुजारे लायक उसी के घर में रहकर उसी का बेटा उसी पर होने वाले खर्चे की बात उठा रहा है। शुरू से ही वह खुददार रही है, पैसे के लिए मुंह ना जोहना पड़े किसी का, सदा ही अपनी आन इसमें बनाए रखती आई है। पर खुद के जाए बेटे के आगे भी यह आन रखनी होगी, यह नहीं सोचा था। एक ठंडी सांस लेकर रामदेई ने इतना ही कहा, पैसे की फिक्र ना करो तुम, अपने टिकट का जुगाड़ मैं कर लूंगी। रघुनंदन चुप रह गया। आंखें उठाकर देखा, माँ के पास कुछ जेवर तो बचे हैं नहीं, थे ही कितने, रहे सहे कान में छोटे छोटे टॉप्स पड़े हैं। अब क्या उनकी भी बारी है। रधिया से भी क्या कहे, अपने 3 बच्चों की परवरिश में ही कमर टूट रही है। अपना कुछ कर नहीं पाते, सालों से कहीं नहीं गए, सो अब कुंभ मेले की बात उठी तो एक पंथ 2 काज वाली बात हो गई। धर्म का धर्म और बच्चों का मनोरंजन अलग। अब उसमें माँ के लिए क्या सोचे। मरने को बैठी है, गठिया का दर्द जानलेवा है ही सदा का। ऊपर से आए दिन कभी सर्दी, कभी खांसी तो कभी बुखार। उसके इस कभी कुछ में थोड़ा बहुत तो लगता ही है। ले जाने में 1000 झंझट हैं। घर में रहेगी तो थोड़ी
घर की चौकसी हो जाएगी। अब क्या पुण्य कमाना, जिंदगी तो बीत गई, अब औरों को ही पुण्य कमाने देना, सोचकर उसने भी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी थी। पर अब चलो देखें क्या जुगाड़ करती हैं वह, कर लेंगी तो चले चलेंगी, सोचकर वह चुप रह गया। और माँ के कर्णफूल भी नहीं रहे। बचे पैसे अपनी अंटी में गांठ बांधकर उसने टिकट के पैसे लाकर रघुनंदन के हाथ में पकड़ा दिए। अब उसे ना करने की जगह ही नहीं बची। 2 दिन और रातों का लंबा सफ़र था। बस से, ट्रेन से सफ़र करते करते सभी हलकान होने लगे, परंतु प्रयाग की धरती पर पांव रखते ही सारी थकान छू हो गई। इतना बड़ा मेला, चारों ओर लोग ही लोग दिख रहे थे। हजारों साधु सन्यासियों के अखाड़े, लाखों टेंट, कितनी पुलिस, कितनी रौनक सब तरफ फैली हुई थी। कहीं से कीर्तन की धुन उठती तो कहीं से प्रवचन की, तो कहीं बच्चों के लिए ढेरों सामान व तरह तरह के खानों का आयोजन। छोटे शहरों से आए लोगों की आंखें तो इतना बड़ा आयोजन देखकर फटी की फटी रह गईं। सूरज की पहली किरण से पहले ही श्रद्धालुओं का जमघट संगम में डुबकी लगाने को तैयार हो जाता। बच्चे और रामदेई तो पगला ही गए थे जैसे। पहली सुबह तो पूरा परिवार साथ ही डुबकी लगाकर आया। फिर सबने अपने अपने साथी ढूंढ लिए। पास के कमरे में ठहरे गोरखपुर से आए जनार्दन बाबू बड़ी उम्र के थे, अपने बड़े परिवार के साथ ठहरे थे। उनकी माताजी से रामदेई की खूब पट गई। दोनों ही सूरज के उठने से पहले ही डुबकी लगाने को उतावली हो उठती। कड़क थरथराती सर्दी में अपने शहर में तो रजाई में डुबकी, अंगीठी की आग से भी मोह लगाती, चाय की उम्मीदें बांधे बैठी होती, और यहाँ रात से ही चुनकर धोती ब्लाउज अलगनी पर टांग देती कि कहीं देर ना हो जाए। रधिया बच्चों को लेकर कभी पड़ोस की बहू के साथ मेले का चक्कर काटने चल देती, तो कभी रघुनंदन के साथ प्रवचन सुनने। रघुनंदन भी कभी उनके साथ हो लेता तो कभी साधुओं के अखाड़े की ओर मुड़ लेता। जनार्दन बाबू से उसकी खूब पट गई थी। इतनी मुद्दत के बाद घर से निकल पाए थे तो लंबा ठहरने का ही विचार था, पर ये 5-6 दिन तो ऐसे ही फुर से उड़ गए कि पता ही नहीं चला। मेला धीरे धीरे समाप्ति पर आ रहा था। लोग अपने ठिकानों पर जाने के लिए बोरिया बिस्तरा समेटने लगे थे। ट्रेनें भरी हुई आती तब पता नहीं लगी थी, पर अब जाती हुई ट्रेनें और प्लेटफॉर्म एक साथ जाते लोगों से ऐसे ठसाठस भर गए थे कि पुलिस को स्टेशन की ओर आने वाले रास्ते ही बंद कर देने पड़े थे। टिकट हाथ में लिए लोग अपनी ट्रेनों को छूटती देखते रह गए थे। भीड़ को पार कर डिब्बे में चढ़ ही नहीं सके। ट्रेनों के अंदर जितनी भीड़ थी उतने ही छतों पर लोग चढ़े बैठे थे। सुन सुनकर ही रघुनंदन और रधिया हौलाने लगे। छोटे बच्चों का और असहाय वृद्धा का साथ। जनार्दन बाबू का रास्ता उल्टी दिशा में था, पर उम्र में अनुभवी सलाह तो भरपूर दे सकते थे। दोनों सिर जुड़ाए देर तक हिसाब बैठाते रहे लौटने के रास्ते का। उस रोज भी तड़के सुबह उठकर रामदेई कंबल से शरीर को लपेटे अपनी रात की चुनी रखी धोती ब्लाउज उठाकर पड़ोसी माई के संग डुबकी लगाने चल दी, लाठी टेकती। जी भर के नहाने की बात ही नहीं थी। एक ही डुबकी कड़कड़ाती सर्दी में लग जाए बहुत है। बस एक मौनी अमावस्या का स्नान खूब प्रेम से किया था और बूढ़ी हड्डियों को खूब ठंड भी लगा दी थी। देर तक अंगीठी की आग सेकती खांसती रही थी। ढेरों दवाइयाँ खानी पड़ी थीं और साथ ही रधिया और रघुनंदन की 20 बातें भी सुननी पड़ी थीं। पर भरोसा हो रहा था कि इतने दिनों में इतनी डुबकियाँ लगा ली हैं तो भगवान जरूर सब पाप धुरा लेंगे अब तो, और यह जन सुकारत कर ही देंगे। अपनी गांठ में कसकर बांधे बच गए रुपयों से उसने थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर दिया था। पिछले जन्म के पुण्य के मारे ही इस जन्म में यह सौभाग्य मिल सकता है। बार बार हाथ जोड़कर भगवान के और गंगा मैया के आगे सिर नवाती रामदेई कृतार्थ थी। बेटा बहू को भी जी भर के आशीष देती कि वे साथ लिवा लाए। अकेले उसे कहाँ समझ थी, बूता ही नहीं था। दोनों जनी लौटी तो सभी बाहर गए हुए थे, जो एक आम बात थी। सब मेला देखने गए होंगे सोचकर
उसने आंचल में बंधे पैसे खोलकर गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ ले लिया और समोसे भी। गुनगुनी धूप में बाहर बैठी बदन सेकती चाय सुड़कती रही। पास की माई भी आ बैठी धूप सेकने रोज की तरह। तुम्हारे जन नहीं दिखते, आए नहीं घूम कर अभी? ना जी। और तुम्हारे बहू बेटा भी बाहर गए दिखे हैं? आते होंगे, मेला खत्म हो रहा है, चलने की बेला आ रही है। अब जानो उन्हें भी यही वक्त मिला है मौज मस्ती का। अपने शहर में तो घर और दफ्तर का काम ही घेरे रहता है सबको। तुम्हारी बहू तुमसे काम करवाती है क्या? अरे ना रे, मेरे में ताकत ही कहाँ है, अपना ही कर लूँ बड़ी बात है। बस कभी कभार सब्जी काट दी तो उसी में उंगलियां करने लगती हैं। दिखता भी कम है तो झन्ना जाती है, देर होती है तो उठा कर ले जाती है, खुद कर लेती है, तेजी है उसके हाथ में। अरे अपना जमाना था तो तेजी क्या कम थी अपने हाथों में। हमें तो आज के जैसे पिसा पिसाया आटा मसाले नहीं मिलते थे। पाव फटे से पहले ही कूटना पीसना शुरू हो जाता था। सासू माँ का रुआब भी कितना था। अब की बहुएं कहीं सुनती हैं दो बात। मर्द तो पल्लू में बंधे रहते हैं इनकी। हम तो मुँह भी ना देख पाए सालों तक ठीक से। देर रात में ये आते और सुबह तड़के हम उठ जाते। अब दिए की रोशनी में भला क्या दिखता, आवाज़ से ही पहचान पाते थे शुरू के कुछ सालों तक तो। और गंगा माई पोपली हंसी हंसती। रामदेई अपने ब्याह और गोने की भूली बिसरी बातें सालों बाद हम उम्र पाकर सुनाने लगी थी। पेट जब कुड़मुड़ाने लगा तो दोनों को होश आया कि सर्दी का सूरज सिर से कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गया है और बच्चे कोई दिखे नहीं। पेट की तरह मन भी खाली खाली लगने लगा। रामदेई ने उठकर कमरे का चक्कर लगाया। तब गौर नहीं किया था, अब ज़्यादा टटोला। खटिया के नीचे संदूक नहीं था रघुनंदन का और कोने में लपेटा बिस्तरा भी नदारद था। कलेजे पर किसी ने मुक्का मारा। चक्कर सा आया। सहारा लेकर खटिया पर बैठ गई। सब चले गए। पर क्यों? ऐसे कैसे चले जाएंगे बिन उसे लिए, बिन कुछ कहे सुने? आएंगे, कुछ काम पड़ गया होगा। अचानक रोज भोंपू पर खो गए लोगों की पुकार सुननी याद आई। जी घबराने लगा। बाहर लाठी टेकती आई तो गंगा माई चौखट पर कलपती बैठी मिल गई। दोनों की निगाह में एक ही सवाल था और जवाब भी। जैसे तैसे पुलिस की चौकी पर पहुंची। बेटा बहू ठिए पर नहीं लगे हैं, सुबह के गए। जरा भोंपू पर बोली बुलवा दो भाई, कहीं खो तो नहीं गए। इस प्रार्थना पर पुलिस वाले की बोहें तनी। रोज ही यह तमाशा दिख रहा है। कुंभ ना हुआ, प्रयाग ना हुआ, अनाथालय हो गया। अभ्यस्त होता जा रहा है अब तो वह इस सब का। फिर भी कटाक्ष से पूछा, अम्मा जी कौन खो गया, आप या आपके बेटे बहू? हम क्यों खोएंगी, तुम्हारे सामने खड़ी हैं। कहीं मेले में या संगम नहाते वक्त कोई परेशानी आ गई दिखे है। जरा रघुनंदन प्रसाद नाम पुकार दो। और हाँ, इनके बेटे का नाम है जनार्दन सिंह, यह भी पुकार दो भाई। शाम रातें तक रह रहकर दोनों नामों की पुकार होती रही। अपने ठिए पर बैठी दोनों बुढ़ियाओं के कानों में नाम गूंजते रहे। आंखें पानी से लबालब भरती गईं। रात बीती। सुबह होने पर आज किसी का मन डुबकी लगाने को नहीं हुआ। दोनों गुड़ी मुड़ी सी एक दूसरे के पास पड़ी थी। हाँ, सच में वे ही खो गई हैं। रामदेई ने आंटी के पैसे गिने। बस 6-7 दिन के खाने भर के रह गए हैं। बड़ी चली थी दान पुण्य करने। अब बैठो खुद भी उन्हीं की कतार में 2 जून की रोटी पाने। कड़वाहट से मन ने कहा। फिर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वही रघुनंदन जिसे आंचल का दूध पिलाया था, गोदी में खिलाया, सारी मनोहारें झेली, उसे परदेश में ऐसे बेसहारा छोड़कर बिना कुछ बोले चला जाएगा। बहू भले दूसरे घर की आई है, पर बेटा तो अपनी कोख का जाया है, वह ऐसा करेगा? हथ शून्य सी पथराई आंखों से वह चुप बैठी रही। वापसी के टिकट के पैसे भी उसने रघुनंदन को दे दिए थे। उसने टिकट भी निकाला था, तो वापसी में साथ ले जाने में उसे क्या परेशानी होगी। गंगा माई का और भी बुरा हाल था। पीछे पड़े थे मेरे, चलो अम्मा तुम्हें कुंभ नहला लाएं। क्या इसी मारे कुंभ लाए थे? घर में मरती तो बेटे के हाथ से मुखाग्नि तो मिलती।
साथ नहीं रखना था तो कह देते, दूसरे बेटे के घर चली जाती, बेटी की ही चौखट पर जा पड़ती। सब अपने तो होते, घर की दहलीज तो मिलती। ऐसी दुर्दशा तो ना होती कि भीख मांगकर पेट की आग बुझानी पड़ रही है। बेटे के लिए आह निकालते निकालते भी माँ का मन रुके जा रहा था। अम्मा जी, किस गांव की हो? पता ठिकाना मालूम हो तो बताओ, भेजे का इंतजाम करें। समाज सेवा संस्था के गुप्ता जी आकर धीरज बंधा रहे थे। आप जैसी बहू हैं यहाँ, कुछ सच में बिछुड़ गई हैं तो कुछ आगे वे चुप हो गए। कल तक की ही गिनती 2000 से ऊपर हो रही थी इस महाकुंभ में छोड़ी गई ऐसी असहाय बुढ़ियों की। भैया, हम तो बिछड़े नहीं हैं, हमें तो छोड़ा ही गया है। एक ठंडी सांस लेकर रामदेव ने स्वीकारा। तुम ही कहो, अब ऐसे में फिर जाकर उनके मत्थे पड़ेंगे तो क्या होगा, समझ सकते हो ना भैया? तिक्तता से रामदेव ने कहा। बड़ी दूर से आए हैं, 2 दिन 2 रातों का सफ़र करके। बरसों बाद घर की दहलीज छोड़ी थी कुंभ नहाने के पुण्य के लोभ में। बस अच्छी गति हो गई। बचपन यहीं गुजरा था हरदोई में, पर अब वहाँ कोई नहीं अपना। ब्याह कर अंजर जो गई तो 60 साल से ऊपर हो गए। वहीं गृहस्थी करते करते जिंदगी बिता दी और अब आखिरी समय में आंखें और आवाज़ फिर रुआ से हो गए। अंजर की? चौंक कर गुप्ता जी सीधे बैठ गए। हाथ से पेपर छूटकर नीचे गिर गए। उन पर ध्यान दिए बिना वे रामदेव की ओर गौर से देखने लगे। हाँ भैया, पर वहाँ तो बहुत बड़ा भूचाल आया है अम्मा जी, आपको नहीं पता? ना बेटे, हमें अपनी ही सुध नहीं, बाहर की खबर क्या रखें। क्या हुआ अंजर में? अरे अम्मा जी, सारा शहर क्या, आसपास के सब गांव शहर खत्म हो गए। इतना बड़ा भूचाल कभी नहीं आया। राम राम, बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। हजारों लोग मर गए और शहर तो सारा विध्वंस हो गया, कोई घर नहीं बचा। रामदेव स्तब्ध बैठ गई। एक क्षण को बड़ी चाहों से बनाया घर आंखों में कौंधा। फिर बेटा, बहू, बच्चे याद आए। उस पल को मन में आया, लो सजा मिल गई ना माँ पर जुर्म ढाने की। फिर खुद को ही कोसा, जी घबराने लगा। पोते पोती याद कर विवल हो उठी। कब आया? यही 26 तारीख को, 3 दिन हुए। आज यहाँ अकेले बैठे कितने दिन हुए? उंगली पर हिसाब लगाया। अरे वही 1 दिन पहले ही तो वह यहाँ छोड़ दी गई थी, यानी 25 को। तो 26 को तो वे लोग अंजर में हो ही नहीं सकते, ट्रेन में होंगे। चलो, वे सब तो बच गए। घर गया तो गया। एक गहरी सांस आई। अब जाएंगे खंडरों में। निकाल दिया ना माँ को उसके ही घर से, तो ले, वह घर ही नहीं रहा। भगवान भी सब देखता है, सजा देता है। बनाओ अब अपना घर खुद से, तब पता चलेगा कैसे बनता है घर। घर घर की याद आकर रामदेव माथे पर दुहत्थड़ मारकर भरभरा कर रो दी। आज उसका सच का बेटा, उसका घर, जिसने आज तक सुख दुख में, गर्मी बरसात में छांव दी थी, सुख दिए थे, चल बसा था। रामदेव के उसी बेटे के भग्न शरीर पर चुपचाप रघुनंदन और अधिया खड़े हुए चारों ओर सर्वनाश को देख रहे थे। कोई भी तो घर साबुत नहीं बचा था। कौन सा अपना घर था यही समझ में नहीं आया था। टूटे फूटे सामानों में, अपनी परिचित वस्तुओं से ही वे उस मलबे के ढेर में अपना मलबा ढूंढ पाए थे, और कुछ साबुत बचा है कि नहीं की खोज में सब लगे हुए थे। भूकंप की खबर ट्रेन में ही मिल गई थी, सारे ब्यौरों के साथ अखबारों में छपी थी। बच गई जान के एहसास के साथ घर खत्म हो जाने का मातम मन में गहरा था। इस चढ़ती महंगाई में, बढ़ती उम्र की, बेकार होती माँ के, बढ़ते रोगों के, बढ़ते खर्चों से कुंभ स्नान कर उन्होंने निजात पाली थी। अब रोज संगम नहाएंगी, पुण्य कमाएंगी, अपने जैसियों के साथ मन लग जाएगा। और अनेक संस्थाएं हैं जो दान पुण्य करके उनके जैसियों का पेट भर देती हैं। फिर प्राण छूटेंगे तो तीर्थ का पुण्य लेकर सीधे स्वर्ग सुधारेंगी। अपनी टोली में बहुतों के मुंह से यह सब सुनते सुनते उसके मन में भी इसका औचित्य बैठ गया था। प्रयाग से ट्रेन में चढ़ना मिल नहीं रहा था। दूसरे स्टेशन से किसी तरह ट्रेन पकड़ी तो भी यात्रा पूरी कहाँ हो पाई। अपना ठिकाना आने से पहले ही ट्रेन रुक गई। तब कभी बस तो कभी पैदल, जैसे तैसे किसी तरह अपने शहर 4 दिन में आकर लगे तो चारों ओर नाश का खेल दिख रहा था।
कुंभ के मेले की ऐसी जीवंत रौनक देखने के बाद विध्वंस का ऐसा विकराल रूप देखकर जी दहल गया था। कल से ढूंढते ढूंढते अपना घर आज जाकर समझ पड़ा। मलबे के ढेर से घर का जो सामान काम आ सके निकालने में पूरा परिवार जुटा था। तभी बड़ी परिचित आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा, 4 घर छोड़कर अवतार सिंह का घर था। वे बड़ी ही विक्षिप्त सी हालत में खड़े थे। आ गए भैया कुंभ स्नान करके। भली रही, तुम सबको तो प्रभु ने कुंभ में बुलाकर बचा लिया। हमारे तो सभी खत्म हो गए। जो घर में था घर का ही हो गया। मैं दूध लाने बाहर गया था, बस मैं अभागा बच गया। फूट फूट कर रोते अवतार सिंह के पास रघुनंदन आ खड़ा हुआ। सांत्वना के क्या शब्द बोले समझ में नहीं पड़ा। खुद ही धीरज बांधकर 2 क्षण बाद अवतार सिंह अड़ोसी पड़ोसियों का हाल देने लगा। ना तो भैया नाथुराम के घर में कोई बचा, ना लक्ष्मी नारायण जी के घर का। बस देखो प्रभु की माया, साल भर की शांति बच गई। संस्था वाले ले गए हैं उसे, जब तक और कोई घर वाला नहीं आता संभालेंगे। फंसे हुए लोग अभी भी निकाले जा रहे हैं और दूसरी ओर लाशों का ढेर लग रहा है। चीने भी नहीं जाते बीजे लोग तो। कोई सड़ गया है, कोई कुचल गया है। ऐसा सर्वनाश तो कभी ना सुना ना सोचा जो दिख रहा है। अपनी रौ में बहते हुए उसे अचानक ख्याल आया। चारों ओर नज़र घुमाई और पूछा, अरे तुम तो यह रहे सब, पर अम्मा जी कहाँ हैं? एक क्षण सन्नाटा खिंचा रहा। कौन बोले कि उहापोह में रघुनंदन ने रधिया को देखा। फिर रधिया का ही स्वर आया हिचकते हुए, अम्मा जी ही को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। उन्हें यहीं छोड़ गए थे घर की देखरेख के लिए। इतनी बूढ़ी हैं, आ जा सकती नहीं, दिखता भी नहीं ठीक से, तो खुद ही बोली कि मैं जाकर क्या करूँगी। मेरी ओर से तुम लोग मेरे नाम की डुबकी लगा लेना। घर की रखवाली भी तो जरूरी है, इधर ही मैं बनी रहूँगी। कल से उन्हें ही ढूंढने में हम सब लगे हैं। अभी तक तो मिली नहीं। नीचे तक का मलबा उठे तो कुछ पता चले। 2 दिन से रटते रटते रधिया को सब वाक्य कंठस्थ हो गए थे, फिर भी स्वर कँपकपा रहा था। रघुनंदन सिर नीचे किए मलबे के ढेर को उठाने की नाकाम कोशिश करता रहा। ट्रेन में ही पता लग गया था, घर का मुआवजा सरकार दे रही है और घायलों और मृतकों के लिए भी सरकार भरपूर मुआवजा देगी। मेले में छोड़ी गई माँ को मलबे में दबाकर कितना कुछ और भी मिल सकता है उसके नाम पर, इसकी उधेड़-बुन में वह लग गया था। उधर रामदेई की गांठ के पैसे चुकने को आ गए थे। एक वक्त तो खाना खाना ही पड़ेगा जब तक शरीर है, पर फिर जब उतना भी नहीं रहेगा तब? असहाय है वह, पर अपनी उस खुददारी का क्या करे। सड़क पर हाथ फैलाकर बैठने से तो अच्छा है संगम में संपूर्ण डुबकी ही लगा ले। पर धर्म भीरू मन उससे भी उसको रोकता रहा। गुप्ता जी जब फिर आए तो वह निश्चय ले चुकी थी उहापोह से उबर कर। गंवई गांव की जाहिल औरत ठहरी, पर घर का अता पता तो उसे कंठस्थ ही था। पता देते हुए साथ ही कहा, भैया हमारे वापसी के टिकट कटे हुए हैं पक्के। आप रेलवे बाबू से पता कर लो। उनके पर्चे में हमारे घर के सभी लोगों के नाम पता आपको बरोबर मिल जाएगा। हम वापसी टिकट का पैसा भर चुके हैं पहले ही। गुप्ता जी चुपचाप उसका मुंह देखते रहे। 2-3 मुलाकातों में ही वे उसके स्वाभिमानी स्वभाव को पहचान गए थे। इस संस्था में काम करते करते अरसा बीत गया था। कौन सिर पड़ा है और कौन सिर फिरा समझते थे। हाँ अम्मा, हमने पता कर लिया है, आपके ही टिकट से आपको घर भेजेंगे। आश्वासन वे उसे थमा गए। 10-15 दिन से ऊपर बीत गए थे। रघुनंदन सरकारी दफ्तर के टूटे फूटे कमरे के ही कितने चक्कर काट आया था। सब दर्ज करा दिया था उसने। अपने घर वालों के लिए लंगर से खाना लेते हुए छीना झपटी भी करनी पड़ती, लाइन में भी लगना पड़ा। और तब अम्मा भी ऐसे ही खाने के लिए औरों का मुंह जो रही होगी का ख्याल उसके मन में उभरा। और एक क्षण को आया कि लो, भगवान ने उसे भी वैसा ही दिन अपने शहर में ही दिखा दिया है। पर इस ख्याल को परे धकेल कर वह घर के इंतजाम और पेपर ठीक कराने में मशगूल हो गया। अपने घर के मलबे की चौकसी करता उसके पास ही टूटी खाटों लकड़ियों को खड़ा कर टीन का पतरा डालकर टपरा सा बना कर रहने की व्यवस्था कर ली थी। तो यह तुम्हारे घर का नंबर है 20?
सर्वेक्षण करने आए अधिकारी ने अपनी किताब और नक्शे को देखकर ठीक किया। उसके आगे हाथ जोड़कर रघुनंदन खड़ा हो गया। अच्छा, तो तुम्हारी घर में सिर्फ तुम्हारी माई ही दबी, यानी तुम्हें 2 चीज़ों का मुआवजा चाहिए, ठीक है ना? यह घर किसके नाम था? जी, मेरे। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पीछे से एक लरसता पर दृढ़ स्वर आया, ना बाबूजी ना, यह घर हमारे नाम है। बड़ी मेहनत से हमने इसे बनाया था। चौंक कर पीछे मुड़कर देखा सबने। लाठी पर बदन का पूरा भार डाले रामदेई खड़ी थी, पर तनी हुई। हक बकाते हुए रघुनंदन और रधिया के भौचक्के से मुंह खुले के खुले रह गए। वितृष्णा की निगाह उन पर डालकर उसने अधिकारी की ओर मुख करके दृढ़ स्वर में कहा, भैया, हम रामदेई हैं। आपको पुराने कागज मिल जाएं तो हमारे भतार का नाम उसमें लिखा मिल जाएगा। कड़वाहट से बेटा बहू पर निगाह डाल वह आगे बोली, हम कुंभ मेले में छूट गई थीं, अब जाकर घर लगे हैं। घर हमारे मर्द ने बनाया था, हमारे नाम मरते वक्त कर गए थे, सो घर का मुआवजा हमें ही मिलेगा। आप जान लो यह सच कि अभी हम जिंदा हैं। पास पड़े पत्थर पर अपनी लाठी टिकाकर हांफती हुई वह बैठ गई। रघुनंदन और रधिया भौचक से सन्न जस के तस वैसे ही खड़े रह गए। अभी आप सुन रहे थे उषा भटनागर जी द्वारा लिखी कहानी अभी हम जिंदा हैं।